लास्ट क्लास के अंदर हमने एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन 4 का 5 पार्ट तक हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हमें 6 पार्ट से स्टार्ट करना है, 4th का 6 पार्ट। और क्वेश्चन 4 का 6 पार्ट क्वेश्चन कहता है कि आपको साबित करना है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज़ इक्वल टू, साबित करो सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, जब भी अंडर रूट वाला क्वेश्चन आपको दिखे तो आपको पता होना चाहिए कि आप रैशनलाइजेशन करोगे। सबसे पहले लिखा टेकिंग LHS, क्वेश्चन उतारा 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। ठीक है, रैशनलाइजेशन कर दिया जो 9th क्लास में पढ़ा है हमने। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, फिर उसके बाद 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए क्या होता है, दोबारा 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए, तुम कहोगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और इधर देखो a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व किया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। उसके बाद 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए। फिर उसके बाद अब देखो इधर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए के ऊपर होल स्क्वायर, सबके ऊपर ही होल स्क्वायर लगा हुआ है। और उसके बाद तुमने इसको काट दिया, फिर 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस ए, और ये हो जाएगा साइन ए अपॉन में कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए, साइन अपॉन कॉस 10 ए, ये प्रूव करना था। हाँ, तो या तुम लिख सकते हो कि LHS RHS के बराबर है, इसलिए हेंस वेरीफाइड। ठीक है, ओके। 7th पार्ट क्वेश्चन 4 का 7th पार्ट कहता है कि हमें साबित करना है साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, मुझे इक्वल टू प्रूव करना है, ये होता है टेन थीटा। ठीक है, अब देखो अगर इस क्वेश्चन को तुम देख रहे हो तो तुम्हें पता है कि हम टेकिंग LHS करेंगे। मैंने लिखा टेकिंग LHS साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है,
अब इधर देखना, ऊपर दोनों में कॉमन क्या है, साइन। तो अगर मैं साइन कॉमन निकाल लूँ तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि क्यूब था, साइन थीटा बाहर गया, और इधर 1 इसलिए क्योंकि पूरा का पूरा साइन थीटा बाहर चला गया, और जब सब कुछ बाहर चला जाता है तो 1 बचता है। ओके, उसके बाद इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉस कॉस, तो मैंने कॉस थीटा बाहर निकाल लिया, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ओके, तो इस तरफ बाहर बचा मेरे पास है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और अंदर है 1 माइनस, अच्छा 2 ऐसे ही रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर 2 तो वैसा ही है, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये है तुम्हारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर उसके बाद साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस, दोबारा कहता हूँ, -2 मल्टीप्लाई प्लस का 1 माइनस का 2, -2 मल्टीप्लाई माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा, वो नीचे है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अच्छा, ये प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा आगे लिख देता हूँ, ठीक है, ये जो प्लस का है उसको मैंने आगे लिख दिया, -2 में से प्लस का 1 गया -1, और नीचे तो पहले से लिखा हुआ था, मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, तो मैं सीधा सीधा काट दूंगा, और मैं जानता हूँ साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, यही साबित करना था। मैं यहाँ लिख दूंगा LHS बराबर RHS, हैंस वेरीफाइड, ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चन 7। अब ये उतार लिया, उतार लिया नहीं, ओके कोई बात नहीं, अभी ना बगल वाले से उतार लेना। ज्योति की समझ में आ रहा है, आई थिंक थोड़ा कम, इससे पहले सारे फार्मूलाज लर्न किए, ठीक ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। क्वेश्चन 8 काफ़ी आसान क्वेश्चन है अगर आपको फार्मूला आता है, और ये कई बार एग्ज़ाम में भी दिख चुका है, ठीक है, चाहे वो SA1 एग्ज़ाम हो या बोर्ड्स प्री बोर्ड, ये तुम्हें काफ़ी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन 4 का 8th पार्ट कहता है हमें साबित करना है साइन थीटा, अच्छा नहीं, ए है साइन A प्लस कॉसेक A का होल स्क्वायर प्लस कॉस A प्लस सेक A का होल स्क्वायर, हमें इक्वल टू साबित करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर A प्लस कॉट स्क्वायर A, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखो एक मिनट के लिए, हमें साबित करना है कि ये जो LHS है ना वो RHS के इक्वल है, और ये काफ़ी आसान है अगर तुम्हें थोड़ा बहुत फार्मूला याद है। सबसे पहले तुम वापस पहले लिख लो टेकिंग LHS, ओके, फिर उसके बाद अपना क्वेश्चन उतार लो, साइन A प्लस कॉसेक A होल स्क्वायर कॉस A प्लस सेक A का होल स्क्वायर, उसके बाद कुछ मत करो, A प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, ठीक है, A प्लस बी का होल स्क्वायर, A प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा, तुमने कहा
साइन स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये वाला देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज कॉस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब एक काम करते हैं, कुछ चीज़ों को ना एक साथ ही लिखते हैं, या फिर मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ। इधर देखो, साइन स्क्वायर ए दिख रहा है, कॉस स्क्वायर ए दिख रहा है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1। ठीक है, अच्छा अगर मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ना कॉसेक स्क्वायर ए दिख रहा है, कॉसेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ओके, तो मैंने इसको भी यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। 2 साइन ए मल्टीप्लाई, ये कॉसेक ए को मैं 1 अपॉन साइन ए लिख सकता हूँ, और साइन ए से साइन ए कट जाएगा। कॉस स्क्वायर ए को वैसे भी मैं यूज़ कर चुका हूँ। सेक स्क्वायर ए क्या होता है, तो तुमने कहा 1 प्लस, है ना, सेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यहाँ वैसे तुम्हें अपने एग्जाम में ऐसे अंडरलाइन नहीं करना है इसको, और फिर इधर आता है तो ये हो जाएगा 2 कॉस ए। सेक को लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कट गया। अब इधर देखते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस में इधर सॉल्व करके सिर्फ 2 आया है, प्लस में 1 टेन स्क्वायर ए प्लस में 2। अब उसके बाद पहले नंबर्स काउंट कर लेते हैं, 1 2 2 4 5 7 7 आ रहा है। फिर उसका टेन स्क्वायर ए को मैंने बस आगे लिखना है, टेन स्क्वायर ए प्लस में कॉट स्क्वायर, यही मैच करना था, RHS से मैच कर रहा है। और तुमने यहाँ लिखा LHS बराबर है RHS हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बस इतना ही था। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 कहता है कि हमको साबित करना है कॉसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट सेक ए माइनस का कॉस ए, हमें इक्वल प्रूव करना है 1 अपॉन 10a प्लस कॉट ए। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। बस इस क्वेश्चन के अंदर हमें LHS और RHS दोनों को प्रूव करना पड़ेगा, हमें LHS और RHS दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो टेकिंग LHS करते हैं। टेकिंग LHS, कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए। चलो अब इसको ऐसे देखो, कॉसेक ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 अपॉन साइन ए, और ये साइन ए तो वैसे ही रहने दो,
सेक ए को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस ए, और इधर ये माइनस का कॉस ए, तो पहले सही है। इसके कुछ नीचे कुछ नहीं है 1, इसके नीचे कुछ नहीं है, मैंने 1 मान लिया। अब साइन ए प्लस साइन ए और 1 का एलसीएम क्या होगा, तुमने कहा साइन ए, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो 1 मल्टीप्लाई 1 1 ही होता है। साइन ए मल्टीप्लाई माइनस साइन, सॉरी साइन ए मल्टीप्लाई साइन ए हो जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर ए। ओके, आगे देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुमने कहा कॉस ए, ये इससे मल्टीप्लाई होकर के माइनस, सॉरी ये इससे मल्टीप्लाई होकर 1, और ये कॉस स्क्वायर ए। फिर उसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, यू सेड कॉस स्क्वायर ए, और इधर साइन ए मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, तुमने कहा साइन स्क्वायर ए कॉस। साइन ए से साइन स्क्वायर ए गया, और फिर क्या बचा, सिर्फ साइन ए। कॉस ए से कॉस स्क्वायर ए गया, क्या बचा, कॉस ए। मैंने लिख दिया, मेरा आंसर है साइन ए मल्टीप्लाई कॉस ए। ठीक है, ये तो मैंने सिर्फ अभी LHS सॉल्व किया है, अब मुझे RHS भी सॉल्व करना है। तो अब मैं लिखूँगा टेकिंग RHS। RHS क्या है, 1 अपॉन में 10A प्लस में कॉट ए। 1 अपॉन में 10A को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन ए अपॉन में कॉस ए, और इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस ए अपॉन साइन ए। अब आगे तुम इसको ऐसे ही रहने दो, कॉस ए और साइन ए दोनों का एलसीएम क्या होगा, तुमने कहा नीचे हो जाएगा इनका एलसीएम, साइन ए कॉस ए। साइन ए मल्टीप्लाई साइन ए, साइन स्क्वायर ए। कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस ए, तुमने कहा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अच्छा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, तुमने कहा 1 साइन ए कॉस ए। फिर तुम्हें पता है कि इस तरीके इसमें रेसिप्रोकल हो जाता है, साइन ए कॉस ए अपॉन में 1। तुम यहाँ सीधा सीधा इसको लिख सकते हो साइन ए कॉस ए, एंड दैट इज़, अब हम जहाँ कह सकते हैं कि भैया हमारा LHS RHS के इक्वल है, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, इसमें डाउट रौनक? ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन 10, फोर्थ का 10th और लास्ट पार्ट। काफ़ी बार ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो 10th में आपको प्रूव करना है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू साबित करो 1 माइनस 10A 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। ठीक है, मुझे ये पूरी बुक में से इकलौता क्वेश्चन है जहाँ पे इसे इतने सारे हैं। अब मैं इसे LHS 1 बोलना चाहता हूँ, इसे मैं LHS 2 बोल दूंगा और इसे RHS बोल दूंगा। ठीक है, ये मेरा LHS 1 है, ये मेरा LHS 2 है, मतलब कि मुझे इन दोनों को प्रूव करके 10 स्क्वायर ए के बराबर है। ठीक है, चलो सबसे पहले टेकिंग LHS 1 प्लस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अच्छा अब इधर देखो, बहुत इजी है ये काफ़ी।
1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है तुमने कहा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है ना। फिर उसके बाद इसको अगर तुम और सॉल्व करोगे तो सेक को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो और कॉसेक को 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर, उल्टा कर दिया बस इसको, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए होता है टेन स्क्वायर ए। ओके चलो एक तो प्रूव हो गया। अब LHS2 की बात करता है। हमारा LHS2 1 माइनस 10a, एक बार इसे बोर्ड पे देखो, ठीक है। अभी रुक जाओ, थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंफ्यूज कर देता है। यहाँ पे ना जैसे यहाँ पे अंदर स्क्वायर में था, वहाँ पे बाहर में होल स्क्वायर में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहले इसे थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करोगे, 1 को 1 रहने दो, 10a को क्या लिख सकते हो तुमने कहा साइन ए अपॉन में कॉस ए, 1 को 1 रहने दो, कॉट को क्या लिख सकते हो तुमने कहा कॉस ए अपॉन में साइन ए। ओके आगे देखो प्लीज़, इसके नीचे कुछ नहीं था, रुक जाओ बाद में उतार लेना, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं था। अब इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, कॉस ए, यहाँ पे क्या आ गया कॉस ए माइनस साइन ए, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। इधर वही साइन ए माइनस का कॉस ए अपॉन में साइन ए, बाहर होल स्क्वायर लगा हुआ है। अच्छा इधर देखो कुछ कुछ केस याद आ रहा है, कॉस माइनस साइन, साइन माइनस कॉस, हमेशा हमें साइन को ठीक करना होता है, तो ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, देखो माइनस बाहर निकाल लूँगा तो ये भी क्या हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन में कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए, ठीक है। ये साइन ए माइनस कॉस ए कैसे हुआ, बस मैंने क्या किया माइनस बाहर निकाल लिया, तो जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, जो प्लस का था वो माइनस। अब देखो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मैच कर रहा है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मैच कर रहा है, काट दो। तो अब तुम्हारे पास बचा है, ध्यान से देखना कि माइनस का 1 अपॉन में कॉस ए और 1 अपॉन में साइन ए, ठीक है। अब उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना, माइनस का 1 अपॉन कॉस है, इसको ऐसे ही रहने दो। तुम्हें पता है ये रेसिप्रोकल होता है, नीचे वाला क्या हो जाता है रेसिप्रोकल, जो नीचे था वो ऊपर, जो ऊपर था वो नीचे आ जाता है। बाहर क्या लगा हुआ है होल स्क्वायर, तो ये सॉल्व करके कैसे आ जाएगा माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले देखो साइन अपॉन में कॉस क्या होगा अंदर, तुमने कहा माइनस का 10a, बाहर लगा है होल स्क्वायर। और यही थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हमें पता है कि स्क्वायर किसी भी नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, हमें पता है कि स्क्वायर किसी भी नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10 स्क्वायर ए, और यहाँ पर तुम कह सकते हो LHS1 इज इक्वल टू LHS2 is equal to RHS, and here you can say hence verified। डाउट है यहाँ पे, ठीक है। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, पर एग्ज़ाम में जब तुम्हारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएंगे तो शायद ऐसा होगा कि सिर्फ इतना पार्ट देगा, बोलेगा ये प्रूव करो, शायद ये नहीं देगा, और क्या पता दे दे, पर आमतौर पे मैंने देखा कि ये इतना पार्ट बनता है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे LHS1 LHS2 ऐसे करके कुछ